आज हमारे साथ कुछ ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जिनके बारे में जब मुझे पता चला कि हमने ये सेगमेंट करना है तो मेरे माइंड में फ़ौरन से ये चीज़ आई कि ख़वातीन हैं तो सिन्फ़ नाजुक वो क्या ही करती होंगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो क्या कर रही हैं, क्या वो करती हैं, क्या कर रही हैं और कहाँ से अभी उनकी वापसी हुई, तो मुझे पता चला कि वो सिर्फ सिन्फ़ नाजुक नहीं है बल्कि उसके साथ साथ सिन्फ़ आहन भी हैं, सिन्फ़ आज़म भी हैं, वुमेन ऑफ रिज़ॉल्व भी हैं, क्योंकि वो ऐसा काम कर रही हैं जिससे सोचें बदल रही हैं। मैं बात करी उन ख़वातीन की जो पहाड़ों की बुलंदियों, बर्फानी रास्तों, तेज़ हवाओं और मुश्किल रास्तों से गुजरती हुई आज पहुंच चुकी हैं हमारे सेट तक। ये हैं पाकिस्तान की बहादुर बाइक गर्ल्स जिन्होंने बाइक पर वो सफ़र किए हैं जिनका तसव्वुर करना भी मुश्किल समझा जाता है। बता देते हैं थोड़ा सा उनके नाम, पहले आपको बताते हैं कि हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। राबिया बतूल काज़मी हमारे साथ हैं, इसके अलावा फ़िज़ा बतूल चौधरी, ईमान आमिर, अम्मारा शरीफ, समरीन खान, बतूल रियाज, कोमल जान और हिना रहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगी। अच्छा, अम्मारा शरीफ जो है उनको सियाचिन तक बाइक पर जाने वाली पहली पाकिस्तानी खातून होने का एजाज़ भी हासिल है। समरीन खान 2019 में गिलगित से खुंजराब तक 280 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ 5 दिन में मुकम्मल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून साइकिलिस्ट भी रही। साइकिल पर उन्होंने मुकम्मल किया, तो बहुत बड़े कारनामे इन्होंने। चलिए उनसे बात करें। चलें जी, आपकी मुलाकातें बगैर वक्त ज़ाया किए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को एंड देन टेल अस अबाउट योर एडवेंचर जो भी आप करके आई हैं। मेरा नाम समरीन खान है और मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। मैं 10-12 साल से इस्लामाबाद में रह रही हूँ और अभी मैंने 6 साल हो गए मुझे बाइकिंग करते हुए। 1 साल से मैंने क्लब को ज्वाइन किया, रॉयल राइडर्स को, और मैं उनके साथ रेगुलरली राइड्स करती हूँ। अभी रिसेंटली हम सब ने मिल के जो है ना एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट अटेंड किया पटियाला मरी में, जो TDCP की तरफ से स्पॉन्सर था और उन्होंने सारी फीमेल बाइकर्स के ऑनर में ये इवेंट रखा था। और इट वाज रियली चैलेंजिंग, जो उसका रूट है इट्स रियली स्टीप यू नो, और फिर पिलियन के साथ राइड करना। सो ऑल दीज डेयरिंग गर्ल्स हैज डन इट। पहला एग्जैक्टली, क्योंकि हम रेंडमली तो ऑन एंड ऑफ करते ही हैं राइड एक दूसरे के साथ, लेकिन दिस वाज द इवेंट जब हम पूरी कम्युनिटी इकट्ठे थे। सो 50 बाइकर्स ऑल टुगेदर। इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस फ्रॉम TDCP। आगे दे दीजिए माइक, कैसा रहा है? आप मुस्कुरा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ देखकर। वालेकुम सलाम, कैसा है? नाम रबिया। एक्सपीरियंस की बात कीजिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम सब साथ में थे और जिसमें मतलब हमारा कैंपिंग थी, जिसमें हमने कैंप में रात को स्टे किया और वो भी जंगल में। तो बहुत ही मज़ा आया एक्सपीरियंस। और जहाँ तक आप देखे जाएं कि पहाड़ों में, और वो था भी एक टॉप, पंजाब की टॉप है वो पटियाला टॉप। तो वहाँ की जो मतलब रोड्स हैं वो बिल्कुल आप जाते वक्त तो चले जाते हो, जब वापसी पर आते हो तो ऐसा लगता है बस यहाँ से जाएंगे और सीधा नीचे पता लगा कि आप अभी वहीं से वापस आ रही हैं। जी, मैं मतलब मैं मरी से आ रही हैं आप। तो मैं मरी से ही अभी खुद ड्राइव करके बाइक पर तो राइड करके यहाँ तक अकेले। मेरी बात सुनो, आपको डर नहीं लगता? हाँ, डर किस चीज़ का? अच्छा नहीं, देखे ना, ख़वातीन की जब बात आती है स्पेशली पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर, माइक पास कर दे ताकि मैं उनसे भी बात करूं। जब हम पाकिस्तानी माशरे की बात करते हैं तो बड़ा ये सबसे पहले तो पेरेंट्स की तरफ से आता है, क्या अकेले कैसे जाओगी? बाइक चलाना एक तो पहले ही लड़कों का काम समझा जाता है, लड़की ने बाइक भी चलानी है, फिर अकेले ट्रैवल भी करना है, तो घर से कोई रुकावट नहीं मिली? मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट जो है मेरी एल्डर सिस्टर हैं। इन 2018 मेरे वैन वाले ने मुझे छोड़ दिया था यूनिवर्सिटी में और मैं वापस नहीं आ पा रही थी, और घर आके मैंने बहुत टिड्डी निबियों की तरह रोना शुरू कर दिया। वही शाम थी कि मेरी बहन ने मुझे बाइक लेके दिया और मैंने चलाया, और उस दिन के बाद आई एम नॉट स्टॉपिंग। I traveled to Kailash Valley alone. You're so lucky to have your elder sister, माशाल्लाह। Yeah. मैं वो elder sister by the way अपने घर के अंदर जो छोटी होगी। आप बाइक कौन सा चलाती हैं? वो जो एक तो होती है लड़कियों को कह दिया जाता है स्कूटीज हैं, आप यही वाली चलाएं। आप I love to do stunts on the bikes. I am a crazy। नहीं, एक सेकंड रुक जाएं जरा। आप हैं वो जिनकी वजह से ना बहुत ज्यादा हमें भी बातें सुनने को मिलती है कि ये खातून जो है ना बहुत ज्यादा इस तरह के स्टंट्स कर रही होती हैं। बिल्कुल It's dangerous, you know that. No, but we responsible bikers. We put all the safety gears. We're not that like ये सबसे important the road princess जो वैसे ही आप विदाउट एनी सेफ्टी एंड आप शपाटा। It's okay to be the road princess and you know riding the bike as well. It's fine. It's okay. The proper safety gear. आप रोड प्रिंसेस है, कोई पापा की प्रिंसेस होती है। आगे माइक पास कर दीजिए। आप नाम बताइए और बताइए अपना एक्सपीरियंस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कोमल है और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, लेकिन बाय हार्ट मैं एक बाइकर हूँ। मुझे बाइकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और ये मेरा स्टार्ट हुआ पिछले साल में 2024 में, जब मुझे ऑफिस आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बस में आना जाना बहुत टाइम लेता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना ही कोई कम्यूट सिस्टम कर लिया जाए। तो उस टाइम फिर पापा ने मैं बाइक लेके दी,
जैसे थोड़ा सा मुश्किल हुआ स्टार्ट में उनको, मतलब थोड़ा था कि लड़की है कैसे बाइक चलाएगी, लेकिन उनको फिर लग गया था कि ये इतनी डिटर्मिन्ड है तो शायद ये कर लेगी। तो फिर भाइयों ने मुझे सिखाई बाइक, और मैं अपने खानदान की पहली लड़की हूँ जो कि बाइक चलाती है। अच्छा, वैसे कहते हैं कि बाइक संभालना भी आना चाहिए, बाइक संभालना भी एक वो लड़कियों के लिए एक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, उसने आपको मुश्किल पेश आई? स्टार्ट में मुझे बहुत मुश्किल पेश आई थी। मुझे स्टार्ट में बैलेंस का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था। फिर मेरे दोनों भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन कि मैं अगर कहूँ ना कि मैं बाइक चलाती थी और एक भाई एक साइड पे होता था, दूसरा भाई दूसरी साइड पर होता था, तो मतलब यू नो दैट यू आर ब्रेकिंग बैरियर्स एज वेल, यू नो दैट, क्योंकि आप एक सिंबल बन चुकी हैं। स्पेशली वो तमाम लोग जो ये समझते हैं ना कि अगर कोई खातून अपने आप को, उसने अबाया पहना हुआ है, अपने आप को कम्प्लीटली कवर किया हुआ है, तो शायद उसको बहुत सप्रेस करके रखा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनकी अपनी चॉइस है एंड शी इज एंजॉयिंग। आई होप यू आर एंजॉयिंग दैट एज वेल, राइट? आई एम एंजॉइंग इट सो मच। और मैं अपने, जैसे मैंने बताया कि मैं अपने खानदान की पहली लड़की हूँ माशाल्लाह, तो अभी मेरे खानदान में जितने भी बच्चे हैं, खासतौर पर जो गर्ल्स हैं, उनको तो इंस्पायर मुझे देख के कहती हैं कि कोमल फुप्पो की तरह या कोमल हाला की तरह हमने भी ऐसे करना है, बाइक चलानी है और इस तरह की एंजॉय करनी है। पास ऑन करें, और भी मैं बात करना, मजीद इंस्पायर होना चाहिए। माइक पास ऑन कर दीजिए ऊपर। अच्छा है, व्हाट्स बाइकिंग फॉर यू? क्या है आपके लिए बाइक चलाना? बाइकिंग जो है वो मेरे लिए एक पैशन है। एक्चुअली में मेरे डैड भी एक बाइकर थे, तो मुझे जो है ना बाइकिंग का शौक़ था, बाइक सीखने का शौक़, लेकिन कभी मैंने मतलब ये सोचा नहीं कि मैं सीख पाऊँगी बाइक। लेकिन फ़र्स्ट मैंने 2022 में जो है वो अपनी बाइक मैंने सीखी थी। उसके बाद फिर मैंने जो है ना वो उसको छोड़ दिया। दैन उसके बाद 2024 में मैंने दोबारा जो है ना वो ये है कि दोबारा मेरे अंदर एक मोटिवेशन है कि नहीं, मैंने सीखनी है, मैंने करना है। मैंने बाइक सीखी और मेरा जो फिर फर्स्ट टूर था मेरा वो फिनिक्स राइडर्स के साथ था, समानी आज़ाद कश्मीर का। तो मैं वैसे ट्रैवलिंग की फील्ड, मुझे इसका आइडिया नहीं था कि बाइकिंग की भी कोई दुनिया है या बाइकिंग इतनी वसी है। तो जब मैंने फिनिक्स राइडर्स के साथ ट्रैवल किया तो वहाँ पे जब मैंने देखा तो उस दिन जो मेरा शौक था ना वो एक पैशन में बदल गया कि मैंने इस फील्ड में आगे जाना है। आई वांट टू ट्रैवल अराउंड द ग्लोब, मतलब ऑन इंटरनेशनल लेवल। मुझे बहुत क्रेज है बाइकिंग का और एडवेंचर करने का। एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा? लोगों का बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, उसको भी आप लोग देखते होंगे, वो कैसा? अनफॉर्चुनेटली इस बारे में भी बात करनी ही पड़ती है अभी भी हमें 21st सेंचुरी में भी। लेकिन कैसा था लोगों का बिहेवियर? जब मैं बाइक राइड करती हूँ रोड्स पे तो मोस्टली जितने भी मुझे लोग मिलते हैं ना वो अप्रिशिएट करते हैं, या उनकी ना आंखों में एक फख्र होता है, प्राउड मोमेंट होता है। इवन कि लेडी स्पेशली वो जो है ना वो इवन कि मैं जा रही थी रास्ते में एक दफ़ा, तो एक लेडी वो कार ड्राइव कर रही थी, उन्होंने स्पेशल मुझे हॉर्न किया। मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने मुझे अंदर से थम्स अप किया कि यू आर डूइंग ग्रेट। मुझे उस टाइम इतनी खुशी हो रही थी ना कि मैंने कुछ अचीव किया, मैं कुछ कर रही हूँ। तो ये एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस। अच्छा, एक चीज़ उसके बाद माइक आप पास ऑन करिएगा आगे। ये बताएं, ख़वातीन जो है ना उनको ये बड़ा होता है कि भाई हमारी ब्यूटी ख़राब ना हो जाए, ठीक है? धूप में इतना ज़्यादा ट्रैवल करना, आप बहुत मुस्कुरा रही हैं, आप रिलेट कर पा रही हैं मेरे क्वेश्चन के साथ ना। ये वाली चीज़ बहुत होती है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा धूप में ना निकलूँ, मेरी ब्यूटी ख़राब हो जाएगी, स्किन ख़राब हो जाएगी। तो आप लोगों के अंदर ये वाला जज्बा कैसे आता है कि इट्स फाइन, वो सब ठीक है एक तरफ, लेकिन हमारा शौक पहले आएगा, पहले हमने अपना शौक पूरा करना है? हम बाइक राइडिंग करते हैं, धूप में भी करते हैं, लेकिन खुद का ख्याल भी रखते हैं। लाइक अंडर हेलमेट होते हैं, मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहने होते हैं, सेफ्टी गियर्स होते हैं, फुल हमारा बाइकर सूट होता है। सनस्क्रीन साथ रखें लाजमी, सनस्क्रीन भी। तो इससे ये है कि हमारी स्किन जो है ना वो सनबर्न से जो है वो महफूज रहती है। चलिए जी, आगे माइक पास कर दें। आपका एक्सपीरियंस और थोड़ा सा ये भी बताएं, चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं बाइकर्स को? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमारा है और मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ। आई एम एन एडवोकेट एंड लॉयर, एडवोकेट एंड लेक्चरर, सॉरी या। और मेरा नॉर्थ का काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं फ्रानो बॉर्डर तक, सियाचिन तक, इसके अलावा दियोसाई हो गया, मिनीमर्ग, सारे रूट्स जितने ऑफ रोडिंग भी है, नलतर की भी, ये सारे एंड सीनिक रूट्स टू। और कश्मीर में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा चलाया हुआ है। और इसके अलावा अभी रिसेंटली मैं इंशाल्लाह कल से अपनी ऑटम राइड भी स्टार्ट करूँगी, जो मैंने स्कर्दू एंड घांचे जाना है। अभी तक तो मेरा इंशाल्लाह सोलो का प्लान है, लेट्स सी हाउ इट गोस। अभी तो बड़ी ठंड पड़ी होगी स्कर्दू में, मौसम तो बड़ा एक्सट्रीम हो जाता है। या इट इज़, बट लास्ट ईयर भी इंशाल्लाह मैं उसमें गई थी ऑटम में, और इस साल भी मेरा जाने का रहता है। कोई शौक या हॉबी की बात आती है ना, तो अक्सर लोग ये बात करते हैं कि भाई हम अपने प्रोफेशन के साथ, अपने ऑफिस के साथ जो है ना चीज़ों को मैनेज किस तरह से करें। एंड आई बिलीव ये सिर्फ आप लोगों का शौक है, प्रोफेशनल बाइकर्स तो आप लोग नहीं है ना, तो हाउ डू यू मैनेज दैट?
आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जब आप लोकल कम्यूट के लिए भी एक इस राइड को यूज़ कर रहे हो, मैं आई यूज़ लोकली, ऐसा नहीं है कि मैंने बाइक सिर्फ तब निकालना है जब मैंने किसी टूर पे जाना है। जब आप डेली लाइफ में उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको फिर उसकी आदत भी हो जाती है और आप चाहते हो कि सिर्फ आप यहाँ पे राइड ना करो, आप अच्छे सीनिक माउंटेन टेरेन्स में जाओ, आप ऑफ रोडिंग करो, देयर इज़ समथिंग थ्रिल एंड एडवेंचर इन इट टू। तो ऑटोमेटिकली फिर आप अपने लिए ना टाइम पे निकालना शुरू कर देते हो क्योंकि आपकी हॉबी है और हर किस्म के शौक के लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा, बेशक वो ट्रैकिंग हो, बेशक वो बाइकिंग हो या साइकिलिंग। एंड वी आर इन द टाइम जहाँ पे ना मुझे लगता है हॉबीज़ ख़त्म भी हो चुकी हैं। आप पास ऑन कर दीजिए, मैं कह रही हूँ कि इनको भी हम शामिल गुफ्तगू कर लें। वो मुस्कुरा रही हैं हमें देखे। मेरा नाम है। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा आपका चल रहा है, एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड हाउ डू यू फील व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइक? ऊपर कर लीजिएगा माइक। तो ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी कि अगर आप इसको अनाउंस कर दें अंडर एज बाइकिंग, जब आप शुरू कर देते हैं अंडर एज ड्राइविंग, लेकिन आई वाज लाइक 14 जब से मैंने बाइक स्टार्ट की थी चलाना। अब मैं 19 हूँ, तो आई वेंट पब्लिक रोड्स पर पहली बार आफ्टर कॉलेज में भी। आई वाज 17 और वो भी मेरे बाबा ने कहा था कि एक शर्त पे तुम्हें लेके जाऊंगा, साथ दूसरी बाइक तुम चलाओगी। अच्छा। तो मुझे मेरा रोड का फियर वैसे एक दफ़ा ख़त्म हुआ। उससे पहले मुझे जिस तरह लोग देखते थे ऑकवर्डली, मेरे से जाने नहीं होता था, लेकिन उसके बाद वो पहली दफ़ा थी और उसके बाद से मेरा ये परमानेंट कम्यूट है। अब यूनिवर्सिटी, मेरा ऑफिस, टूर्स, हर चीज़ अब बाइक पे है। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है पेरेंट्स की तरफ से जो कॉन्फिडेंस दिया जाता है। बहुत सारी लड़कियां ये फेस करती हैं कि घर से ही सबसे पहले मसला शुरू हो जाता है कि भाई कैसे करूँगी। इस तरह का मसला किसने फेस किया है जो घर से पहले इजाज़त बाकायदा लेनी पड़ी है या घर वालों को मनाना पड़ा है कि मैं ये कर सकती हूँ? कोई भी नहीं? अच्छा, आपको माइक दे दें। मेरे पेरेंट्स तो सपोर्टिव हैं। हाँ, बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ ना, ये बड़ा ज़रूरी है पेरेंट्स का सपोर्टिव होना। अच्छा, मेरी एक छोटी सी स्टोरी ऐसी है कि जब मैंने बहुत पहले, मेरे ख्याल में 2012 या 13 की बात होगी, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बाइक सीखने की कोशिश की, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा ट्रबल जो थी ना वो कम्यूट में होती थी और हम 4 बहनें थीं। अब चारों को कौन कौन सपोर्ट करे, अब्बू या भाई, किस किस को लेके जाएं। तो मुझे शौक़ चढ़ा कि मैंने बाइक सीखनी है और बस जो भी बहन जो कहीं किसी को जाना होगा ना उसको मैं ले जाऊं बस, ताकि सबकी ज़िंदगी आसान हो जाए ना। अच्छा, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बुलाया, मैंने कहा मुझे सिखाओ। मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, तो वो आकर उन्होंने मुझे सिखाई। तो सीखते सीखते ना जब मैं थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हुई, मैंने ना ठोक दी दीवार में। अब मुझे इंजरी हो गई और मेरे घुटने में चोट लगी और वो 1 हफ्ते तक मैं लंगड़ा के चलती रही। अच्छा, अम्मा ने कहा अब इसके बाद तुम कुछ नहीं करोगी, ना बाइक चलाओगी, कुछ नहीं करोगी, बस तुम्हारी मुझे हड्डियाँ साबित चाहिए। तो वो उस वक्त था जब मम्मी ने मना कर दिया। लेकिन ये कि उसके बाद जब फिर मैं साइकिलिंग में आई, मैंने 2016 में साइकिलिंग शुरू की और फिर वो जाहिर सी बात है रोड के ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया। फिर ग्रुप लीड किया और अब मैंने अपना साइकिलिंग ग्रुप बनाया इस्लामाबाद में। मैं ट्रेनिंग भी करती हूँ, फीमेल्स को सिखाती हूँ साइकिलिंग। अब तक मैं मोर देन 100 फीमेल्स को सिखा चुकी हूँ। तो उस वजह से फिर मम्मा को ज़रा कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैंने स्कूटी से स्टार्ट लिया, बिकॉज अगेन जॉब पे जाना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि एक्सपेंसिव भी था और इन ड्राइव और ये सब कुछ। तो फिर समझ नहीं आ रही थी क्या करें। फिर भाई ने कहा अच्छा स्कूटी चाहिए, तो फिर मैंने स्कूटी ले लिया। 3 साल मैंने स्कूटी ड्राइव किया, वो बड़ी कंफर्ट थी। यानी कि रोड अवेयरनेस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस पर इनके बारे में कहा जाता है जब वो ड्राइव भी कर रहे हैं तो उनके साथ एक टैग लग चुका है ना कि ये सही तरह इनको पता नहीं होता। इसके लिए क्या बाकायदा ट्रेनिंग आप लोग को लेनी पड़ती है या फिर प्रैक्टिस ही आपको सिखानी? मेरे ख्याल में ये टोटली एक मिसकॉन्सेप्शन और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। उसकी वजह ये है कि व्हाट आई एक्सपीरियंस ऑन द रोड, सबसे ज़्यादा फॉल जो है ना मेल्स करते हैं और रॉन्ग साइड से भी वो आते हैं, ठीक है, गलत तरीके से ड्राइव भी करते हैं, हार्श ड्राइव भी वो करते हैं। और एक्सीडेंट्स में कितने टाइम्स आप सुनेंगे कि फीमेल की डेथ हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। रेशियो किसका ज़्यादा है? I'll reserve my comments क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो it's fine। अच्छा, मुझे ये जेंडर वाइज है, आई मीन जस्ट एक इक्वल है। अच्छा, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रोड कौन सा लगा जहाँ पे मुश्किल था बाइक चलाना? माइक प्लीज आप आगे दे दें। कौन सा रोड आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगा कि यार मैं किधर आ गई हूँ? अभी तक तो मेरे लिए सबसे हार्श यही रोड था, ऑफ रोड था। लास्ट आपको पता है 2024 में थोड़ा सा माइक ऊपर कर, बारिश के बाद बम्बू रेत वाला रास्ता कैलाश वैली का बहुत ख़राब था, बहुत नैरो पेमेंट्स थी और वहाँ से ऑफ रोड करके डांसिंग वो टेंपल तक जाना, इट वाज ऑन माय नर्व्स। कोई रिकॉर्ड भी करता है अपनी जर्नी को, वो व्लॉग्स वगैरह भी करता है? बिल्कुल, वी हैव अ व्लॉगर, she is very passionate about her rides and I used to like
go with her, but now she's the boss. She's the boss, उसका बनता है ना बॉस उधर जिसने रिकॉर्ड करना है together sometimes. अच्छा, तो उसके लिए आपने कुछ सीखा या फिर बस अपना फ़ोन निकाला और साथ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया? स्टार्ट में मैंने थोड़ा सा फ़ोन से मैंने स्टार्ट किया था, तो लेकिन जब थोड़ा सा मैं आगे मैंने बाइकिंग में थोड़ा सा आगे मैं बढ़ी, तो मुझे लगा कि मुझे एक अच्छा कैमरा चाहिए जिसमें मैं अपनी जहाँ जहाँ पर मैं जाती हूँ उसको मैं रिकॉर्ड किया करूँ और उसको मैं पोस्ट किया करूँ, क्योंकि मेरे लिए ना बहुत प्रेशियस मेमोरीज हैं, तो मैं इनको कैप्चर करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन के लिए भी ज़रूरी है ना, हम लोग कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे आपके वो सारे लम्हात को। खासतौर पर उन लड़कियों के लिए जो ज़्यादा नहीं जा पाती हैं इस तरह के इलाकों में, मतलब उनका बहुत शौक होता है जाने का, लेकिन वो नहीं जा पाती बहुत सारे रीजंस। अच्छा, ज़रा जल्दी से कोई बता दें कौन कौन सी चीज़ें साथ रखनी ज़रूरी होती हैं जब आप बाइक ट्रिप पे जा रहे होते हैं? कौन सी चीज़ें आप साथ रखते हैं? आपके गियर में क्या क्या होना ज़रूरी है? जैसा कि आपकी राइडिंग जैकेट होगी, राइडिंग ट्राउज़र हो गया। अगर आप राइडिंग ट्राउज़र नहीं पहन रहे तो आप लाजमी फिर आप एल्बो एंड नी गार्ड ज़रूर पहने। आपके ग्लव्स हो गए एंड हेलमेट, ये सारा कुछ मेन एसेंशियल्स में। जब भी आपने बाइक स्टार्ट करनी है, अगर आप बेशक यहाँ पे पाकिस्तान में भी स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आई थिंक एज अ बाइकर गर्ल आपको सबसे पहले अपना सेफ्टी गियर पूरा करना चाहिए, क्योंकि जब आप सीख रहे हो ना, सब ज़रा चोट आपको एल्बो और नीज़ पे लगेगी सीखने के दौरान ही। तो आप वो छोटे छोटे मिसहैप्स एंड एक्सीडेंट्स अवॉइड कर सकते हो कि अगर आपने ऑलरेडी वेट किया हुआ है, तो वो जो शुरू में आपको घर वालों से सुननी पड़ेगी कि चोट लग गई, स्क्रैचेस हो गए, ये हो गया, वो हो गया। लगेज में क्या कैरी करती हैं साथ? लगेज में आपका कोई भी डफल बैग है, डफल बैग के मेन एसेंशियल्स जो होते हैं, ज़्यादा सामान नहीं आप लेकर जाते, क्योंकि बाइकिंग आई थिंक एक मिनिमलिस्टिक पैशन है जिसके नाम को कम से कम ही गियर रखना चाहिए ताकि आपके लिए इजी हो, आपने उठाना भी खुद ही है। अच्छा, कभी कोई ऐसा कमेंट किसी को आया हो लोगों की तरफ से कि ये क्या कर रही है, जिससे इंसल्टिंग फील हुआ और ये सोचा हो कि बस छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, मुझे इनको फेस नहीं करना? बट देन इन 2018 मैंने स्टार्ट किया था ना चलाना, तो तब देयर वाज समथिंग वेरी फेमस, तब्दीलियां नहीं रही आ गई है, और जितना ये मैंने सुना है मुझे नहीं लगता किसी और लड़की ने सुना होगा। एंड समटाइम्स मैं हेलमेट उतार के उनको एक एंग्री सी लुक देती थी कि भाई कम ऑन, और बाद में मुझे घर जाके अच्छा भी फील होता था कि ठीक है, आई एम चेंजिंग द ट्रेंड, इट्स फाइन। और कुछ लोग आदत से मजबूर भी होते हैं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट देम, बट वो आपकी रेजिलियंस करते हैं। मैं तो उन लोगों को थैंक यू भी बोलती हूँ, शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि उनकी वजह से आपके अंदर इतनी रेजिलियंस आ जाती है। आई वांट टू से समथिंग। मैंने जब बाइक सीख रही थी उस टाइम, और सीखने से पहले भी जब मैंने अपनी मदर से भी बोला कि मैंने सीखनी है ये वो, एंड रिलेटिव्स के सामने, मतलब वो उनको भी पता था कि मैं सीख रही हूँ, तो उनका ये था कि इतनी नाजुक सी इसकी कलाइयाँ हैं, ये कैसे बाइक जो है वो हैंडल करेगी, कैसे राइड करेगी। पहले कमेंट्स आते हैं घर वालों इतनी बड़ी बाइक इससे नहीं होगा, मतलब इसकी वो नहीं, इसमें इतनी जान नहीं है कि ये हैंडल कर पाएगी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी बाइक्स भी राइड कर लेती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं, किसी के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि रोड पे बाइक ख़राब हो गई और जगह ऐसी है कोई समझ नहीं आ रहा, कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा, आप फिर क्या करें? आपके साथ हुआ है? जी, काफ़ी मरतबा एक्चुअली ऐसा हो चुका है, लेकिन मैं थैंकफुल हूँगी कि हमारे साथ जो भी मेल पेयर्स जा रहे होते हैं, दे स्टॉप द मोमेंट दे सी कि एक वुमेन ड्राइव कर रही है, दे स्टॉप। एंड मेरे साथ तो आज तक ऐसा ही हुआ है, हमेशा किसी ना किसी बंदे ने हेल्प कर दी। और मैं इस लिहाज से कहती हूँ कि हमारी सोसाइटी इतनी भी बुरी नहीं है जिससे किसी लोग एज्यूम करते हैं कि वुमेन ड्राइवर है तो ज़रूर कुछ ना कुछ सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे काइंड जो आपके हेल्प करते हैं। बेशक ये बात साथ में है बेटा कि पोलर ऑपोजिट दूसरे केसेस भी होते हैं, लेकिन इंसान की ये फितरत के अंदर है कि उसको फेयर ऑफ अननोन होता है। जब तक उसको किसी चीज़ का पता नहीं है तो वो उससे थोड़ा डरता रहता है। इन द एंड जो देखने वाली लड़कियां हैं जो आप लोगों को देखकर आइडियलाइज़ करेंगी कि हम भी शायद आगे जाकर बाइकिंग कर सकते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? इज़ इट डिफ़िकल्ट? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? और अगर आना है तो कौन सा आपका मेंटली कितना प्रिपेयर आपको होना चाहिए? मलाइका, अभी जो आपने मेंशन किया था, कोई ऐसा इवेंट जिसके बाद आपको लगा हो कि अपने आप के बारे में बहुत बुरा लगा हो कि काम नहीं करना चाहिए। रिसेंटली हुआ था, एक मेल ड्राइवर था और उन्होंने देखा कि मैं मिड रोड पे जा रही हूँ एक्सप्रेस वे पर। उन्होंने तकरीबन 2-3 किलोमीटर मुझे फॉलो किया, हॉकिंग की, शीशा नीचे करके कह रहे शर्म नहीं आ रही तुम्हें, रोड के ऊपर चला रही, रोड की साइड पे चलाओ, गैरत मर गई इन औरतों के अंदर। और इसके बाद ही प्रोसीडेड टू हिट मी। उन्होंने मेरे ऊपर से गाड़ी गुजारी और वो भाग गए। अच्छा, ये तकरीबन 2 महीने पहले की बात है। आपने फिर उनकी कंप्लेंट किया, उन्होंने पहले नहीं कर सकी मैं, क्योंकि वो एक लोकेशन ऐसी थी, मुझे इस वक्त समझ मतलब यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। इन सब चीज़ों के लिए होना चाहिए। लेकिन वो मुझे अब सब के चेहरे देखकर लग रहा है कि आप सबको आदत हो चुकी है एंड यू आर एक्सपीरियंस्ड। अगर हम उनकी सुनेंगे ना तो हम पीछे रह जाएंगे, फिर कर ही नहीं सकेंगे। हमें चाहिए कि हम अपना सुने। और देखिए ये खवातीन ही कर सकती हैं कि वो अपनी सॉफ्टनेस को भी बरकरार रखें
रखें और साथ ही साथ सिन्फ़े आहन भी बनकर दिखाएं जो आप लोग दिखा रही हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। माशाल्लाह आप लोग बहुत थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। जनाब ये थी वो तमाम खवातीन जो कि बहुत इंस्पिरेशनल है। खवातीन इनको कहना चाहिए, मगर गर्ल्स कहें तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। आई होप देखने वाले जो है उनको भी इंस्पिरेशन मिली होगी और आपसे मुलाकात करवाना जो है ना वो ज़रूरी था। इनको सपोर्ट कीजिए और सोशल मीडिया के ऊपर भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं।